वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जीवन साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइसो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। और जिंदे उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना या झूठ बोलना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे, अब आप सभी ने देखा होगा कि हम तकरीबन तकरीबन ब्राह्मणवाद के ऊपर ज्यादा बात करते हैं, जात पात के ऊपर करते हैं। लेकिन डॉक्टर के साथ हमने 2 दिन प्रोग्राम किए हैं, अब आज फिर मुलाकात हो रही है इनके साथ में। और आज के बारे में बात करेंगे। पहले उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में हम टॉपिक बताएंगे। जी डॉक्टर कोहली साहब, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी का वाहिगुरु जी की फतेह। जी, दोनों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो साथ ही हम बताना चाहते हैं आज के बारे में बात करेंगे हम इस पे कि जो लीवर है इंसान के अंदर जो होता है, कई बार हमें पता भी नहीं था लीवर क्या होता है। लेकिन जब डॉक्टर मुलाकात होती है के बाद पता लग जाता है। तो लीवर को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है या लीवर होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे आज हम। तो लीवर बहुत सारे जानकारी होगी, लीवर है, लेकिन लीवर कैसे काम करता है, इसकी क्या जरूरत है बॉडी के अंदर और क्यों काम करता है, मतलब इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हम डॉक्टर एनी कोहली जी से बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत मेरा सवाल जी आपसे ही है कि जैसे लीवर के बारे में बात करेंगे, हमारा जो लीवर जो है, लीवर जो ये मतलब इसको कौन सी ऐसी कि सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, जैसे इंसान की बॉडी के अंदर है लीवर जो है, इसका मतलब किस जगह फिट है लीवर, या इसकी क्या जरूरत है हमारी बॉडी के अंदर, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये बहुत सिंपल है कि हमारा जो खाना है पहले वो पेंक्रियास में जाता है, उसके बाद लिवर में आता है, लिवर के बाद उसमें लिवर से जूसेस निकलते हैं। तो लिवर से जो जूसेस निकलते हैं, फिर उसका काम है वहां से पूरे बॉडी के पार्ट्स को, उसके जो जूसेस हैं, उसके जो पचने के बाद जो रियल चीज जो मेरी बॉडी को चाहिए, वो फिर वो सारी बॉडी को पहुंचाता है। और ये बहुत अहम है कि हम लिवर को सुरक्षित रखें, क्योंकि अगर लिवर में थोड़ा सा भी इंफेक्शन होगा तो हमारे जो जूसेस हैं वो भी खराब हो जाएंगे। जैसे अगर आप दूध को, अगर आप समझो थोड़ा खट्टा लगा दो और उसको फिर बोलो हम फ्रिज में रख देते हैं, तो दूध ने खराब हो ही जाना है। तो बात ये है कि लिवर को बहुत साफ रखना है, बहुत नीट रखना है, उसमें थोड़ा भी इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे जो जूसेस जो निकल रहे हैं हमारे खाने से वो खराब ना हो। और अब सवाल ये उठता है कि जूसेस को किस तरह से हम लिवर को सुरक्षित रख सकते हैं कि जूसेस अच्छे निकले, साफ निकले, लिवर ठीक रहे, वो अपना काम ठीक करे। तो उसका बेस्ट यही है कि लिवर के ऊपर बहुत वजन नहीं आना चाहिए, लिवर के ऊपर फैट नहीं आने चाहिए। फैट हम खाएंगे तो फैट आएंगे, अगर हम फैट कम खाते हैं या नहीं खाते हैं, तो फैट भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है क्योंकि उसमें प्रोटीन होती है। बट वो जो फैट हम नॉन वेज वगैरह के हैवी फैट खाते हैं, वो फिर हमारे लिवर को बाद में नुकसान कर जाते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है ताकि लिवर का जो फंक्शन है, कोई भी मशीन हो, अगर आप उसको बंद कर देते हो तो उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसी तरह से लिवर है, अगर हम उसको सिर्फ खाने से ही, मतलब लिवर में ऐसा नहीं कि आप खा रहे हो लिवर काम कर रहा है तो आपका लिवर सही है, नहीं, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि लिवर के आउटर पार्ट में या लिवर के जो वॉल्स है उसके ऊपर फैट या कोई एसिड नहीं चिटक जाए, जो कल मेरे खाने के जो जूसेस हैं उनको खराब कर दे। अब समझे? तो हमें लिवर को अगर सुरक्षित रखना है तो हमें बात वही आती है कि जब तक आपका खाना सुरक्षित है, आपका खाना जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल अगर दैवीय है, अगर बिल्कुल अच्छा खाना है तो लिवर कुछ नहीं होता, लिवर ठीक है। आप चलते फिरते रहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, धूप में रूप लीजिए, तो लिवर ठीक काम करता है। अब इसमें थोड़े से और सवाल उठते हैं, फिर भी ये सब करके भी लिवर खराब होता है, तो वो कभी कभी जन्मजात भी होता है, उसे करेक्ट भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे सारे सवालों का जवाब खुद ही मत दो, हम आपको सवाल नहीं, वो सवाल सारे जुड़े हुए, लिवर एक ऐसी चीज है उसके सारे सवाल जुड़े हुए हैं। जी जी, गड़बड़ ज्यादा।
डॉक्टर कॉलेज आप बताएं इसके बारे में कि जैसे मतलब ये बता रही है लीवर के बारे में। लीवर जो है ना बॉडी में किस तरफ होता है, ये तो मुझे मुझे खुद को जानकारी है नहीं, लीवर किस जगह पे बैठा है, मतलब जैसे फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, तो लीवर होता किस जगह पे, इसके बारे में बताएं थोड़ा डॉक्टर कॉलेज साहब। लीवर सर अपने बॉडी के चेस्ट के राइट साइड पे होता है, राइट जी साइड पे होता है। और लीवर जो है एक महत्वपूर्ण काम करता है, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जी तो जिसके कारण जो हमारे खाने भोजन को पचने में मदद करता है और एनर्जी को स्टोर करने में मदद करता है, और हमारे जो हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी हमें मिलती है उसको स्टोर करता है और उसको हमारे बाकी जो शरीर में उसको पहुंचाता है। इसलिए जो लीवर है वो साफ रहना, लीवर में कोई इन्फेक्शन ना होना, ये बहुत जरूरी है जी। जी। तो इसमें जब बताया कि डॉक्टर एनिकोलॉजी इसमें बताया कि जैसे मतलब बहुत सारे बॉडी के पार्ट खराब हो जाते हैं कई बार, जैसे लात खराब हो गई, टांग मुंह खराब हो गया या हाथ खराब हो गई, तो इसमें लीवर की कोई इसमें लीवर से जुड़ी बातें हैं या सिर्फ मतलब वो कई बार हो जाते हैं कई बार खराब, तो इसमें कोई लीवर का कनेक्शन तो नहीं है इस साथ में कोई? सबसे बड़ी बात है, दिन में 2-3 बार गर्म पानी तो पहले जरूर पिए। जी दिन में 2 या 3 बार ल्यूक वार्म वाटर जो है वो जरूर पिए। हो सके तो कोई एक आध काढ़ा जरूर रोज पिया करे। हर्बल काढ़े होते हैं वो आप घर पे भी बना सकते हो, सौंठ हो गया, लौंग हो गया, थोड़ा डाल के आप बना सकते हो। तो लीवर को सुरक्षित रखने के लिए पहली बात तो उसके कलर जो है लीवर का वो बहुत जरूरी चीज है। उसका डी कलरिंग नहीं होनी चाहिए उसकी। तो उसकी डी कलरिंग के लिए भी वही है कि खाना जो है वो आपको बहुत ही संभल के खाना चाहिए और बहुत जिसे कहते हैं ना अच्छे वाला खाना खाना चाहिए। ये नहीं अपड़ शपड़ कुछ भी अपना चबाते रहो। तो इसे हमारे यहाँ कहते थे एक कहावत है, लीवर को कलेजा कहते हैं। तो कहते हैं कलेजा मुंह को आ रहा है। कभी भी बॉडी को कोई चीज का शौक नहीं देना। जैसे आप अचानक से किसी की डेथ का सुन लेते हो अपने की या कोई फ्रेंड की या कुछ भी, तो वो जो शौक है ना वो लिवर के लिए ठीक नहीं है। तो हम कहते हैं कलेजा मुंह को आ रहा है। ये बातें सिर्फ कहने में नहीं है, वो सच में है। लिवर जो है एकदम से शौक में आता है तो तब भी उसके जूसेस खराब होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि टेंशन मत लीजिए। टेंशन बॉडी के हर एक पार्ट के लिए जो है ना वो उतना ही बुरा काम करती है जितना दूसरे बॉडी पार्ट, उतना ही बुरा काम वो लिवर के लिए भी करती है। तो लिवर का जो वो बहुत एक जिसे कहते हैं ना बहुत माइल्ड पार्ट है, बहुत नाजुक पार्ट है हमारी बॉडी का। तो उसको शॉक मत दीजिए किसी चीज का, टेंशन मत लीजिए। टेंशन फ्री लाइफ, अगर कुछ प्रॉब्लम है भी लाइफ में तो उसे समझने की कोशिश कीजिए, तो सुलझाने की कोशिश कीजिए। दुनिया में हर चीज का है सुलझाने का तरीके है अलग अलग। तो लिवर के लिए जो है आपको पहली बात तो यह है कि एक्सरसाइज जरूर कीजिए, 100% कीजिए। शौक चीज अच्छी नहीं है। एक्सरसाइज भी संभल के कीजिए। बहुत रिगरस जो एक्सरसाइजिंग है वो फिर किसी एक्सपर्ट के थ्रू कीजिए जी। तो मेरा सवाल कुछ और था, आपने किधर बात को घुमा कहीं उड़ लेगी आपसे। जी जी जी। जैसे मतलब जैसे हाथ खराब हो जाता है कई बार, टांग खराब हो जाती है, इसके साथ में लीवर के साथ में वो कनेक्शन है किस चीज का, मतलब लीवर अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जूसेस हमारी देखिए हाथ खराब हो जाते हैं, आपको स्किन के इन्फेक्शन लिवर से ही आते हैं सारे। हमारा इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे जूसेस खराब हैं, उसमें कोई एसिड आ रहा है, कोई उसमें बैक्टीरिया आ रहा है। स्किन की जितनी डिसीजेज है वो सारी लिवर से ही स्टार्ट होती हैं। आपने लिवर ठीक कर दिया तो स्किन के डिजीजेज अपने आप ठीक हो जाते हैं। कोई भी स्किन की डिजीज हो, यहाँ तक कि वो जो आपने देखा होगा व्हाइट पैच वगैरह आ जाते हैं वो भी लिवर की वजह से ही आते हैं। तो लिवर का कनेक्शन हर पूरी बॉडी से है। जी जी। साथियों बताना चाहते हैं हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है फेसबुक पर, कोई भी हमने लिंक दिया है इसमें नीचे, इसमें प्रोग्राम चल रहा है, इसमें लिंक दे रखा है। कोई भी जुड़ना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है मैडम जी से और डॉक्टर साहब से, तो कोई भी आकर अपने लाइव में सवाल कर सकते हैं। और कोई भी बेफिक्र होकर आए, ये ना समझिए कि हाँ कोई सवाल कर लेंगे सब, बिल्कुल आपने सवाल रखे बेफिक्र होकर के। डॉक्टर कमल सिंह कॉलेज मुझे बताएं आपका कि जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि गाँव के अंदर कोई चीजें बोलते हैं जैसे गुर्दा है या मतलब दिल है
या मतलब जैसे अपने कलेजा बोला, अभी कलेजा, अब कलेजा तो बिल्कुल गाँव की भाषा है। अभी कलेजा वो बिल्कुल बोला, मैंने इसीलिए बोला कि सबको समझ में आ जाए। हाँ, जी। अब कलेजा और गुर्दा और दिल, ये कहीं को हम तो कहीं तो सोचते हैं एक ही है तीनों ये, और कोई अलग अलग नाम से देखता है। तो इसमें दिल, कलेजा और गुर्दा, इसमें क्या फर्क पड़ा, इसमें कौन कौन है, नहीं, मतलब क्या फर्क है? हार्ट अलग चीज है। हाँ, दिल जो है वो अलग चीज है। दिल जो है उसका काम है खून को पंप करना, ब्लड को पंप करना। हाँ, और जो कलेजा जिसे लिवर हम कह रहे हैं, उसका काम है जूसिस, अब जूसिस एक्सट्रैक्ट करना और बॉडी को भेजना। जी। कमल जी से क्या कहना चाह रहे हैं आप इसके ऊपर, जो गुर्दा, जो कलेजा और दिल, इसमें क्या फर्क है तीनों में? सर इनके सबके अलग अलग फंक्शन है। कलेजा जैसे, कलेजा जो हमारे मतलब भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और जो जितनी एनर्जी हमें मिलती है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने की मदद करता है, और उसको स्टोर करने में, एनर्जी को स्टोर करने में मदद करता है। दिल जो हमारा जो हार्ट है, वो हार्ट से ही हमारी सारी बॉडी चलती है। तो दिल हमारा जन्म से लेके मौत तक हमारा दिल पंपिंग करता है, वर्क करता है, और ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाता है, और उसको साफ करके दोबारा पहुंचाता है। ऐसे ही लीवर जो है वो हमारी जो पूरी वो सफाई करता है। जैसे हम मतलब लीवर का भी जो मेन फंक्शन होता है बॉडी को मतलब ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। जी। नहीं, मेरा सवाल ये था कि गुर्दा और मतलब लीवर, जो लीवर तो गुर्दा, गुर्दा और जो कालजा, ये अलग अलग चीज है, और दिल तो खैर अलग 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 बता दिया। ये दोनों एक ही नाम है या अलग अलग है? गुर्दा, नहीं सर, लीवर अलग चीज है, गुर्दा अलग चीज है, जिसे हम किडनी बोलते गुर्दा हैं। अलग है। किडनी बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में दो होती हैं। इसका भी बॉडी पार्ट मतलब हमारे जो ये पार्ट्स हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है हमारी बॉडी को चलाने के लिए। जी। नहीं, इसमें फिर गुर्दा किसे कहते हैं, जो मतलब किडनी, किडनी को गुर्दा कहते हैं? हाँ, किडनी को गुर्दा कहते हैं। गुर्दा जो होता है वो मतलब हमारे शरीर में सफाई करता है। जैसे हम यूरिन पास करते हैं, जैसे अगर हमें यूरिन पीला आ रहा है, तो इट मीन्स के उसमें आप ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब उस जैसे जितना हम पानी पिएंगे, खुला पानी पिएंगे, तो वो उसका जो कलर है क्लियर होगा, और हमारी जो किडनी है वो उसकी सफाई होगी। तभी हम कहते हैं कि सुबह उठ के पानी जो हम पीते हैं, उससे हमारे पूरे शरीर की सफाई होती है, पेशाब खुल के आता है, और पूरी किडनी वो मतलब सारे उसकी सफाई कर देती है। जी जी। तो इसमें किडनी के, इसमें जो गुर्दा जो बताया, इसके बारे में हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे बात, क्योंकि अभी आज लीवर के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि लीवर का जो क्या काम है। तो एक बताएं इसमें, जैसे मतलब बहुत सारे जो है घरों के अंदर जो बच्चे हैं बहुत सारे आजकल के, ये क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं, खाते हैं सो जाते हैं, खाते हैं सो जाते हैं, खाते हैं सो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनके ऊपर इतने मोटे मोटे हो गए बच्चे, उन बच्चों का लीवर जो है वो मतलब लीवर ज्यादा कम मतलब खराब कर रहा है, उनको मोटापा ज्यादा आ जाता है हमारे बच्चों को। उनको क्या कहना चाहते हैं आप डॉक्टर को लिए? वो लिवर ही खराब हो गया ना उनका, खाया सोया खाया। मैंने जो पहले बात कही है, बात वहीं पे आ गई कि लिवर को हमें अपने जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। कैसे रखना है? खाना है, एक तो खाना बहुत सिंपल होना चाहिए, खाने में बहुत हाई फैट नहीं होने चाहिए, ज्यादा ऑयल, ज्यादा डीप फ्राई मत खाइए। ऑयल खाना है तो मैंने आपसे पहले भी ये कहा था, अपने पिछले शायद प्रोग्राम में मैंने बताया था कि ऑयल है तो ऊपर से 2-4 ड्रॉप डाल लीजिए, लेकिन उसको बहुत फ्राई कर करके खाने को मत खाइए। तो लिवर का काम, लिवर को अगर आपने प्रॉपर अगर फंक्शन नहीं कराया तो आपको मोटापा भी बढ़ेगा बॉडी में, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि फैट इकट्ठे होते रहेंगे बॉडी में, और वो सब जब एसिड इकट्ठे हो जाते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो बाहर दिखने लगते हैं। जब जरूरत से ज्यादा फैट हो जाती है तो वो बॉडी में फिर आप फूलने लगते हैं आप अच्छे से। तो मोटापा अगर उम्र के हिसाब से हो, जैसे मतलब बच्चे बहुत सारे 18 साल के होते हैं बच्चे, 16-17 साल के, इनकी जो है इनके तकरीबन 60 70 किलो वजन हो गया उनमें बच्चों में। वो मतलब कि उनके उनको क्या फर्क पड़ने वाला है वजन से? जो मतलब ये 18 साल के बच्चे का 70 किलो वजन हो गया, मतलब या 65 किलो वजन है 18 साल के बच्चे का, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है उसके वजन के कारण?
उसका लिवर खराब हो जाएगा, लिवर डैमेज हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, उसके बाद फिर और बीमारियां शुरू हो जाएंगी। वो स्किन की भी हो सकती है, वो दूसरी वो किडनी को भी खराब करेगा, वो हर चीज को खराब करेगा ना। एक बार फैट चढ़ने लगा तो वो हर चीज को फिर धीरे धीरे वो हार्ट को भी अटैक करेगा, हार्ट में फिर फैट जमने लगेंगे, हमारा खून ठीक होने लगेगा। तो हमें अपने लिवर को जो कलेजा कहते हैं वो उसे बहुत संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव भी नहीं है। जी। जी, अगर मोटापा बाई चांस अगर मोटापा आ जाता है बच्चों के ऊपर, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। उसे सूप की डाइट पे रखिए उसे, और एक टाइम तुम थोड़ा जो है अनाज दीजिए थोड़ा एक टाइम पे, बाकी उसे ज्यादा करके वेजिटेबल सूप पे रखिए, जूसेस दीजिए उन्हें थोड़ा। और साथ में जैसे कहते हैं ना भुजे हुए चने जो होते हैं, आपको पता होगा गुड़ चने पहले जमाने में बहुत खाते थे, उसका बहुत काम है। तो भुजे हुए काले चने दीजिए, तो होते हैं येलो येलो भूजने वाले, वो नहीं, काले ब्लैक चना जो होता है वो भुजा हुआ दीजिए, उसको थोड़ा सा गुड़ दीजिए उसे, तो धीरे धीरे फैट कम होएगा, बॉडी से मोटापा भी कम होएगा। और एक्सरसाइज करे साथ में, भुजे हुए चने का बहुत बड़ा रोल है इसमें। डॉक्टर कमलजीत सिंह कोहली इसमें बताया कि जैसे लीवर की बात कर रहे हैं हम, तो लीवर तो सब, अगर लीवर स्वस्थ होगा तभी आदमी स्वस्थ हो सकता है। तो लीवर को स्वस्थ करने के लिए क्या करना चाहिए इंसान को, कमलजीत सिंह? देखो सर, सुबह एक तो सुबह हल्दी वाला पानी, हल्दी, चुटकी काली मिर्च और शहद डाल के पीने से लीवर स्वस्थ रहता है, लीवर की सफाई होती है। जहाँ जिसको खाना मतलब जिसको भूख कम लगती है, वो खाना खाने के आधा घंटा पहले चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी, उसमें थोड़ी सी चुटकी सी काली मिर्च और शहद डाल के पी सकता है। लीवर जो है जैसे जैसे फैटी लीवर हो जाता है, अगर आप घर में सेंधा नमक यूज करते हैं और 1 किलो सेंधा नमक में आप 200 ग्राम काला नमक मिक्स कर लें, ठीक तो है। उसको सेंधा नमक अलग होता है, काला अलग होता है? हाँ, सेंधा नमक अलग होता है, काला नमक अलग होता है। तो उसमें 1 किलो सेंधा नमक जिसे पाकिस्तानी नमक कहते हैं, उसमें आप 200 ग्राम काला नमक मिक्स कर लें और उसको ही आपने घर में यूज करना है। जैसे काला नमक जब किसी दाल सब्जी में हम तड़के के लिए जो भी डालते हैं, तो जब वो आग पे चढ़ता है काला नमक, तो वो एक लीवर टॉनिक बन जाता है। अगर आप अपना परिवार सारा ये सेंधा नमक और काला नमक मिक्स करके अपने घर में यूज करते हैं, तो कभी लीवर फैटी नहीं होगा, ठीक है। बाकी एक्यूप्रेशर में राइट हैंड में इस जगह पे लीवर का पॉइंट होता है, इसको आप 25 से 50 बार आप इसको प्रेस कर सकते हैं, इससे लीवर जो है ठीक होता है, ठीक है। राइट हैंड में होता है और लेफ्ट हैंड में यहाँ हार्ट होता है, राइट हैंड में आपने प्रेस करना। और ये सेंटर वाला जो पॉइंट होता है, ये किडनी कंस्टिपेशन और डायबिटीज का होता है, ये इसको सबसे लास्ट में करना होता है, ये सबसे लास्ट पॉइंट होता है जी। ऐसे ही हाँ, हम तो इसको मतलब लीवर को ऐसे ही स्वस्थ, हम तो ये सोच रहे हैं सिर्फ भात रोटी खाने के लिए होते काम काम करने के लिए होता है, लेकिन इसमें तो बहुत कुछ फंक्शन छुपे हुए हैं। ये अच्छी बात बताई आप लोगों ने, इसके लिए स्पेशल शुक्रिया आपका। जी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर निकोली जी? आप मतलब लीवर को स्वस्थ कैसे किया जा सकता है? मैंने इसमें देखिए, वैसे मैं बात करूंगी तो कहेंगे नशे की बात करती है, मैं नशे की बात नहीं कर रही हूँ। हेम्प होता है, भांग जिसे बोलते हैं, भांग का जो एक्सट्रैक्ट है उसके 2 ड्रॉप लीजिए, लीवर की कोई भी प्रॉब्लम हो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। और मैंने आपको दिखाया था स्पिरुलिना, स्पिरुलिना से जरूर लीजिए उसमें। तो उससे क्या होगा, उसमें जो क्योंकि लीवर जब एक बार खराब हो जाता है ना, तो उसे ठीक करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो अगर उसे ठीक करना है तो उसे हमें ऐसी डाइट देनी है जो माइक्रो हो, जितनी छोटी से छोटी माइक्रो डाइट देंगे तो वो लिवर धीरे धीरे उसके फैट निकलने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आप स्पिरुलिना लीजिए, एप्पल साइडर पानी में, गर्म पानी में डाल के लीजिए, और हेम्प एक्सट्रैक्ट, जैसे हम सीबीडी तो नहीं, फुल एक्सट्रैक्ट जो है उसके 2 ड्रॉप, वो 2 ड्रॉप लीजिए आप। सबसे अच्छी चीज है हेम्प एक्सट्रैक्ट। अगर आपका लिवर खराब हो गया है, दुनिया की कितने उसमें से स्किन डिजीजेज होंगे, लिवर के जो भी उसमें जो एसिड खराब हो गए हैं, जो कुछ भी हो गया,
वो 2 ड्रॉप आप लेते जाइए, आप देखेंगे तो महीने 15 दिन में ही आपका लिवर प्रॉपर फंक्शन करने लगता है। ये डॉक्टर कमलजीत सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में इसमें लिवर के बारे में, कुछ और संदेश देना चाहते हैं लोगों को? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमें सिंपल डाइट रखनी चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं और उसमें कम से कम आप वैरायटी रखें। जैसे आप रोटी खा रहे हैं उसके साथ दाल या सब्जी, और ज्यादा से ज्यादा हम उसके साथ दही ले सकते हैं दिन में। जी जितना हम मतलब जैसे हम कोई चाट वगैरह खा रहे हैं या फ्रूट वगैरह खा रहे हैं या सलाद कोई खा रहे हैं, तो उसको मिक्स करके ना खाएं। मतलब एक टाइम में एक ही चीज आप खाएं। और पानी जो है, पानी आप मतलब जैसे मैडम ने बताया भी गुनगुना पानी पिए। और पानी दिन में आप लगभग मतलब 3 से 5 लीटर तक पानी ये जो पीना चाहिए। और जो हल्दी वाला जैसे पानी आपको बताया, हल्दी वाला पानी को जो है, जो लीवर की सफाई करता है, तो लीवर को तंदुरुस्त रखता है। और मतलब जैसे एक्यूप्रेशर में आपको बताया भी, ये लीवर का पॉइंट जो राइट हैंड में यहाँ जगह इस जगह होता है। जैसे किसी को उल्टी आ रही है, जहाँ मतलब उसको लग रहा है भी मेरे पेट में अफारा हो रहा है, मेरे को जैसे कई बार थोड़ा सा खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ही मतलब पेट फूलने लगता है, तो वो सारी लीवर की प्रॉब्लम होती है। उसको लीवर के जितने भी पॉइंट हैं, जहाँ जो नेचुरल तरीके हैं, उसको अपनाना चाहिए। जी जी कोहली जी, कह सकते हैं हम क्या कहना चाहें मैं लास्ट में कुछ आप? कहना नहीं, मैं बहुत एक अच्छी बात बताना चाहती हूँ। सुबह उठते ही ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल पुलिंग से जितने भी अंदर जो भी गंदगी बनती है ना, वो सारी बाहर आ जाती है। ऑयल पुलिंग क्या है मैं बता देती हूँ आपको। वैसे कोकोनट ऑयल हो कोल्ड प्रेस तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप राई का तेल ले सकते हो, आप तिल का तेल ले सकते हो। उसमें अगर 1 किलो तेल है तो उसमें आप लौंग का तेल 100 ग्राम में 100 ग्राम अगर आप लेते हो कोई भी ऑयल, तो उसमें 10 ग्राम आप लौंग का तेल डाल लीजिए। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, या मैं तो करक्यूमिन डालती हूँ 2 ड्रॉप, और वो रख देती हूँ। और उसमें 2 ड्रॉप फिर मैं कैनेबस भी डाल देती हूँ। तो वो जो है आप आधा टेबल स्पून जो है सुबह मुंह में रख के ऐसे 20 मिनट तक आप करिए, कुछ अंदर की गंदगी सारी बाहर निकाल देता है। आप देखेंगे तो जब जब वो बाहर निकलता है तो ऐसे लगता है जैसे पॉइजन हमारी बॉडी से बाहर, जितने भी हमारी बॉडी में जो कुछ भी हमने खाया उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमारा खराब होता है बॉडी में अंदर जाके। वो सारा जो है ऑयल पुलिंग से सुबह उठते ही सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए, उठते ही पहले ऑयल पुलिंग करिए। ऑयल पुलिंग से पूरे विष जितना भी होता है बॉडी में, या गंदे एसिड होते हैं, ये होता है, वो सारे बाहर निकल जाते हैं। तो ऑयल पुलिंग अगर लिवर की कुछ भी प्रॉब्लम है या नहीं भी है, तो भी आप ऑयल पुलिंग जरूर कीजिए। ये आपके दांतों के लिए भी अच्छा है, ये आपकी जीभ के लिए भी अच्छा है, ये आपकी लिवर के लिए भी अच्छा है, ये पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है ऑयल पुलिंग। उसके बाद आप 20 मिनट ये करने के बाद फिर आप उसको ध्यान रखिए, इसको करने के बाद कुल्ला ज्यादा कीजिए 2-3 बार पानी से, ताकि क्योंकि उसमें सारे जो है गंदे एसिड है, विष है बॉडी का, वो सारा पूरा मुंह से निकल के बाहर चला जाए। तो ब्रश भी नहीं करना, ब्रश से भी पहले आपको ये करना है ऑयल पुलिंग। तो ये रोजाना करना पड़ता है या हफ्ते में 2 बार नहीं, रोजाना जी, रोजाना रोजाना, बिल्कुल रोजाना, 100% रोजाना। टाइम बता दो मैडम, 15-10 मिनट से लेके कितने कितने मिनट तक करेंगे? देखिए 20 मिनट तो आप जरूर कीजिए, फिर आधा घंटा भी करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जुगाली भी हो जाती है हमारी। हमें हमें जो ये जो गले के जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी नहीं होंगे, जितने भी गले के प्रॉब्लम है वो भी नहीं होंगे। वो मतलब इसका ऑयल कौन सा है? सिर्फ ऑयल ही हो उसके अंदर, या कुछ पानी वगैरह मिला मिक्स करके कुछ नहीं करना नहीं, क्या? पानी वानी आपने कुछ नहीं मिला के बना के रख देना है इसको। अच्छा, आपने इसको बना के रख देना है, और उसमें से आधा टेबल स्पून रोजाना मुंह में डालना। जब आप निकालोगे तो हम वो डालते हम इतना है, लेकिन जब हम उसे कुल्ला करते हैं तो वो इनफैक्ट एंड में ये हालत हो जाती है कि मुंह बंद नहीं होता, इतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बॉडी के पूरे गंदगी जो है लेके बाहर आ जाता है। ऐसा है क्या?
ये तो बहुत अच्छी काम की बात बताई हमने, तो अब तक आज ये ऐसा किया भी नहीं है शायद, तो ये अगर करेंगे तो पता नहीं कितना कितना निकलना नहीं नहीं, अंदर से। सुबह उठते ही सबसे पहले करिए, सुबह सब उठते ही सबसे पहले करिए ये काम। और जो डॉक्टर साहब ने बताया नमक का, इसे हम अपने बिजनेस की लैंग्वेज में बैलेंस सॉल्ट कहते हैं। बैलेंस्ड, जो हमारी बॉडी को चाहिए। 1 किलो में 200 ग्राम जो है, ये इसे बैलेंस सॉल्ट कहते हैं। ये बैलेंस सॉल्ट सबके घर में होना चाहिए, जो चिट्टा जरूरी नमक है। खाते हैं वो जो व्हाइट नमक खाते हैं लोग, उसका उसको कोई नुकसान तो नहीं होता? उसका नुकसान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है उसका नुकसान। वो समुद्र के पानी से बनता है, उसका नुकसान तो बहुत तरह तरह के नुकसान है उसके तो अभी सिर्फ काला नमक और सेंधा नमक, दो नमक खाने चाहिए, राइट? बिल्कुल 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 ठीक है। बिल्कुल। तो इसमें कुछ और बात कुछ ऐड करना चाहते हो डॉक्टर कोमल जी? नहीं, मैंने ये सारा आपको बता दिया। जैसे मैडम ने बताया, ऑयल पुलिंग जरूरी है जी। ठीक है। लीवर के लिए जो हल्दी का सेवन है, जैसे रात को हम दूध में हल्दी डाल के भी पी सकते हैं। इससे हमारी शरीर में जितने भी जर्म्स हैं वो खत्म होते हैं, और हम मतलब कितने हमारे शरीर को, कितनी हल्दी डालनी रात जैसे को दूध दूध के साथ में? अब जैसे कोरोना बीमारी है, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। ये दूध में हल्दी पानी कितने, बोले एक गिलास में अगर एक गिलास दूध का हो तो कितनी हल्दी पानी इसमें? चम्मच का चौथा हिस्सा आप हल्दी डाल सकते हो। दूध जो पीना है वो शाम को पीना है। शाम को, रात को आप दूध पी सकते हैं। दिन में आप दही खा सकते हैं। अगर हम सुबह अब दूध पियेंगे तो वो उससे अफारा होगा, गैस बनेगी और बदहजमी होगी। दूध का जो सही टाइम है वो दोपहर शाम को है, और दही का जो सही टाइम है वो दिन में है, दोपहर से पहले। जी। अगर बाई चांस में मतलब जैसे उसमें बता रहे हैं, अगर एक गिलास में आप मतलब जैसे अगर कोई आधा गिलास में दूध मतलब दूध में मिला करके वो पी ले, का नाम हल्दी है, आधा वैसे ही पी ले ऊपर से, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसे पी सकते हैं, आप पी सकते पूरे हैं। का सुबह पूरे सुबह में मिलाना पड़ेगा उसको? सुबह अगर हल्दी पीनी है तो पानी में पीनी है। किस टाइम? तो सुबह खाली पेट पानी में, जैसे जैसे मैडम ने बताया भी, ऑयल पुलिंग करके उसके बाद आप सिंपल पानी पी सकते हो, हल्दी वाला पानी पी सकते हो, उसमें थोड़ी चुटकी सी काली मिर्च और शहद डाल के पी सकते हो। जी। तो उससे है जो लीवर की, सारा दिन आपका लीवर बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा, साफ रहेगा। डॉक्टर एनी कोहली जी और डॉक्टर कमलजीत सिंह, आप दोनों का मैं स्पेशल एक बार फिर बता देती हूँ, ये शायद किसी को ज्यादा समझ में आया नहीं। आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, वैसे कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा है। कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस लीजिए। आप 100 ग्राम अगर तेल लेते हैं तो उसमें 10 ग्राम लौंग का तेल, लौंग का एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए। अगर आप हल्दी डाल रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच हल्दी की डाल के 2 दिन उसे धूप में रख दीजिए कांच की बोतल में, तो वो हल्दी का पूरा वो उसमें आ जाएगा। वैसे मैं उसमें डालती हूँ अपना कैनिबस भी डालती हूँ, लेकिन आपको कैनिबस अवेलेबल नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुंह के कीड़े भी मारेगा, बॉडी का सारा ये बना के रख दिए। सिर्फ आधा टेबल स्पून, बल्कि उससे भी कम। लेकिन जब आप बाहर निकालेंगे तब आप देखेंगे ये जो 20-30 स्पून हो गए हैं ये। तो मुंह रखना भाई मुश्किल हो जाएगा उसको, जैसे नहीं नहीं, वो फिर उसको 20 मिनट में होता है। 20 मिनट में फिर हम उसे खुला कर देते हैं। 20 मिनट में आपका पूरा मुंह भर जाता है, फिर नहीं रुका जाता उसमें। 20-25 मिनट, मैं आधा घंटा रोक लेती हूँ, तो बहुत साल से कर रही हूँ, तो मैं आधा घंटा रोक लेती हूँ। हर कोई नहीं रोक सकता, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ती है। तो कभी 10 इस से तरफ 20 करिए, मिनट तक। अगर आप एक ही तरफ गार्गल करेंगे तो आप थक जाएंगे। कभी इधर करिए, कभी उसको ऑयल को इधर पुल कर दीजिए, कभी बीच में पुल कर दीजिए, तो दांत भी आपके आप देखेंगे तो A1 हो जाएंगे। मुंह का टेस्ट ठीक हो जाएगा, मुंह पे कभी कोई बैक्टीरिया जमा नहीं होगा। तो ये सारा काम आपको बहुत जरूरी सुबह उठ के करना ही चाहिए। उठते ही सबसे पहले आंखें खोलो और पहले ऑयल पुलिंग करो। तो इसके लिए सबको तैयार रखना पड़ेगा। चलो थैंक यू आपको, आप दोनों का स्पेशल आज जुड़ने लिए। और नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे हम इसमें गुर्दे के ऊपर बात करेंगे, किडनी के ऊपर बात करेंगे, एक किडनी एक सही का अमल का काम कैसे करती है। तो आज स्पेशल आप दोनों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और जुड़ रहे हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जी। थैंक यू सबका, वाहिगुरु जी का खालसा,
वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जवान।